curious minds. Welcome to Nerdy Niche, the place where learning is fun, fast, and a little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon क्योंकि हर लेक्चर में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets and the things you didn't know you needed to know. So let's get into it. आज का हमारा लेक्चर है लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर. First of all, I would like to thank you all for showing your love towards my channel. आपने मेरे वीडियोस को देखा, उनकी तारीफ करी, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू. एंड प्लीज आप सारी वर्कशीट सॉल्व कीजिए. हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक हेल्पफुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्कशीट मैं बना के देती हूँ. तो प्लीज जस्ट लुक इनटू दैट एंड सॉल्व इट एट योर होम सो दैट यू विल मेंटेन द पेस ऑफ लर्निंग. आज का हमारा लेक्चर है बायो से. आज हम हमारी बायो की नई सीरीज दैट इज लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करने वाले हैं. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लाइफ प्रोसेसेस? पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस में यही आना चाहिए. लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है. ऐसे फंक्शंस जो हम, आप, प्लांट्स, एनिमल्स परफॉर्म करते हैं ताकि वो इस अर्थ पर एक लिविंग स्टेट मेंटेन रख पाए, जिंदा रह पाए, उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, इनकी डेफिनेशन क्या होगी? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. उसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. ये कोई भी फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी बहुत नेसेसरीली रिक्वायर करती है. जैसे कि लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी में 4 तरीके की होती है. नंबर 1, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन यानी इनटेक ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. रेस्पिरेशन, breakdown of food for making energy and utilizing it, gaseous exchange. Then transportation, transportation of nutrients and waste products. Excretion, to remove the waste from our body. ये कुछ प्रोसेसेस है, जैसे कि न्यूट्रिशन है जो हमारे लिए डेली बेसिस पे यूज होता है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है. ये सारी प्रोसेसेस हमारी बॉडी के लिए डेली बेसिस पर बहुत यूटिलाइज होती है. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में यूटिलाइज होती है. इन्हीं को इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे. इट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर. ठीक है, ये आपको आपकी बॉडी के बारे में पूरे तरीके से अवेयर करता है. मेक यू अवेयर कि व्हाट ऑल प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी ऑन द डेली बेसिस. ठीक है, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन. देन आफ्टर न्यूट्रिशन वी विल डिस्कस रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन. ठीक है, एक एक करके हम सबको इस सीरीज में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट आज कर रहे हैं न्यूट्रिशन से. ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन से हम क्या समझते हैं? न्यूट्रिशन मतलब टेकिंग फूड मटेरियल. फूड मटेरियल को लेना. फूड मटेरियल से हमको क्या मिलता है बताइए? न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी होते हैं? फॉर मेंटेनिंग लाइफ. न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके के होते हैं? चलो एक एक करके सारे लिखते हैं. पहला, कार्बोहाइड्रेट. देन प्रोटीन. देन विटामिन्स. मिनरल्स. फैट, very important. Water, roughage. ये सभी किसके अंदर आते हैं? न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं. ये सारे हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं. ठीक है, ये ही न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं. ठीक है, यही सारी चीजें क्या बना रही हैं? न्यूट्रिएंट्स बना रही हैं. ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में लेना, यानी पहले तो इनटेक करना और फिर इसका यूटिलाइजेशन करना, इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, यानी खाना लेना और उसका यूटिलाइजेशन करना, उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. और इसे हम लिखेंगे कैसे? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स like carbohydrate, fats, proteins, mineral, vitamin and water by an organism as well as the utilization of these nutrients by the organism. ठीक है, इनटेक करना और फिर उसका यूटिलाइजेशन करना,
उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। What all are the modes of nutrition? ऑर्गेनिज्म के अंदर किन किन तरीकों से न्यूट्रिशन हो सकता है, बताइए। सबसे पहला तरीका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का मतलब, ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब बाय ओन, बाय ओन। एंड हेट्रो का मतलब क्या होता है? बाय मीन्स ऑफ अदर्स, ठीक है, खुद से अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन करना, ठीक है, विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर्स, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है, किसी और के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करना, फॉर एग्जाम्पल एनी प्लांट, एनी एनिमल, एनी बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर टू मेन ब्रांचेस व्हिच वी विल स्टडी टुडे इन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाना, अपना खाना खुद बनाना, दैट इज व्हाट वी कॉल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, टू मेक आवर ओन फूड, ठीक है। अब हम खाना बनाना हमारे बस की बात तो है नहीं अपना खुद का, कि भैया हम धूप में खड़े हो जा रहे तो हम अपना खाना खुद बना लेंगे। तो ये एक वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म करते हैं जो कि होते हैं प्लांट्स, ठीक है। ये अपना खाना ऑर्गेनिक मैटर से बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपना खुद का खाना बनाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक? यानी नेचर से, ठीक है, ऑर्गेनिक यानी नेचर से। ये अपना खाना उसके थ्रू बनाते हैं और अपनी एनर्जी उसी के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब इसको अपन एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया और फिर उनको सिंथेसाइज कर लिया किसमें? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, और फिर उसको स्टोर कर लिया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम हमेशा फूड जो बनाएंगे वो स्टोर होगा आपके बॉडी पार्ट्स में, जैसे हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, इसमें ये चेंज नहीं होता। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये मेजरली ऑटोट्रॉफ्स परफॉर्म करते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ। द ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। For example, green plants and some bacterias. Bacterias like any example जो अपना खाना खुद बनाते हो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि नेम वन बैक्टीरिया विच कैन मेक देयर ओन फूड। एक बैक्टीरिया का नाम लिखना है जो कि आपका अपना खुद फूड बना पाए, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक आई होप समझ में आ गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। पर सारे प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ये नहीं करना एग्जाम में कि भाई सारे प्लांट्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, समझ में आया। लाइक पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और इंसेक्ट को ट्रैप करने के बाद उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो देयर आर सम प्लांट्स विच डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ओन फूड, ठीक है। गुड। सम पैरासिटिक प्लांट्स आर आल्सो देयर, जो दूसरों के ऊपर रहते हैं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, ओके। चलिए, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो किस फॉर्म में अपना खाना बनाते हैं, किस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस में फोटो मतलब what is the meaning of photo? Light, करेक्ट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख देते सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू एक्सट्रैक्ट, किसी चीज को निकालना, लाइट से किसी चीज को निकालना, किसी चीज को बनाना, इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, ये चीज हमें डिस्कस करनी है सबसे पहले कि इसके लिए क्या क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। देन
इसका क्या क्या लाइक रिक्वायरमेंट है और इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर भी मिलना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये सारी चीजें हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले हम आते हैं सनलाइट पर, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ सनलाइट, या पहले क्लोरोफिल पे बात करें। चलिए पहले क्लोरोफिल पे बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल इन लीव्स में जो पिगमेंट दिख रहा है ग्रीन कलर का, कि लीव्स ग्रीन कलर की है, ये ग्रीन पिगमेंट को ही हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इस ग्रीन पिगमेंट को, ठीक है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट एज ग्रीन पिगमेंट। ये क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। ये ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, जो कि सनलाइट को ट्रैप करने का काम होता है, ठीक है। इसका क्या काम है, सनलाइट को ट्रैप करने का, टू ट्रैप सनलाइट, ठीक है। इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या, we'll say it is the site like kitchen for plant, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था ना लास्ट ईयर। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, किचन ऑफ द सेल। उसमें आपने वो पढ़े थे ग्रेना, थैलाकोइड, है ना। वो क्या होते हैं, आपके किचन ऑफ द सेल होते हैं। यहाँ पर खाना बनने का काम होता है। क्लोरोफिल का मेजर काम होता है सन एनर्जी को स्टोर करना। सन एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं फॉर मेकिंग द फूड। लाइक इन आवर किचन वी यूज गैस एनर्जी, ठीक है। गैस सिलेंडर होता है एलपीजी गैस, उसकी एनर्जी हम यूज करते हैं हीट के फॉर्म में फॉर मेकिंग द फूड। सिमिलरली प्लांट यूज सन एनर्जी टू मेक देयर फूड। तो लाइट एनर्जी क्या होती है, यूज होती है। लाइट एनर्जी का काम क्या होता है, लाइट एनर्जी इज यूज टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लाइट एनर्जी से हम उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में स्प्लिट करते हैं। हाइड्रोजन, अब हमने पिछले बार जो अगर आपने पढ़ा होगा मेरे साथ में, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हाइड्रोजन क्या काम करता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन का, है ना। अगर उसको ऐड करते हैं तो वो क्या बन करता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है, ठीक है, तीसरी चीज क्या है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो ली जा रही है उसको क्या कर रहा है, उसमें ऐड होने का काम कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऐड होने का काम कर रहा है। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा, तो वहां पर रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑक्सीजन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होगा और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में। तो यहाँ वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स बनाएंगे, जो कि टिपिकली क्या होंगे, ग्लूकोज होंगे, टिपिकली ग्लूकोज। Chlorophyll is essential for photosynthesis and stomata to facilitate the intake of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड के इंटेक के लिए स्टोमेटा के बारे में अभी अपन थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे स्लाइड में, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन यहाँ क्या हो रही है कि हम 6 CO2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। तो इससे एक ग्लूकोज बनता है,
C6H12O6 और 6 बनते हैं O2। क्या बनते हैं? O2 यानी ऑक्सीजन गैस। तो इस प्रोसीजर में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी क्लोरोफिल जो है लीफ के अंदर, ठीक है, क्लोरोफिल इज ट्रैपिंग व्हाट, इट इज ट्रैपिंग सनलाइट। आफ्टर दैट जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने के बाद में वहां से जो हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड होके वो क्या बना रहा है, ग्लूकोज। अगेन शॉर्ट में समझते हैं इस चीज को कि लाइट एनर्जी ट्रैप कर रहा है क्लोरोफिल, वहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रूट से जा रहा है, ठीक है, रूट से जो वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है उसको सन क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में जैसे ही उसने ब्रेक किया तो ऑक्सीजन गैस तो जो थी वो रिलीज हो गई, और जो हाइड्रोजन गैस थी उसने कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है हमारा, इसको रिड्यूस करने का काम किया, ठीक है, और क्या बनाया, हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बोहाइड्रेट बनाया जो कि प्लांट यूज करेगा फॉर देयर न्यूट्रिशन। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कभी सोचा था इतने डिटेल में फोटोसिंथेसिस भी पढ़ेंगे? अरे भैया 10th में आ गए तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा ना, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, अब बड़े हो गए हैं। गैसियस एक्सचेंज किस मीडियम से होता है? अब यहाँ पे जो लीफ रहती है, लीफ के बीनीथ सरफेस पर यानी नीचे वाली सरफेस पर अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा आर बेसिकली स्मॉल पोर्स विच आर यूज्ड फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज होते हैं। ये जो आप सेल्स देख रहे हैं, दीज आर नोन एज गार्ड सेल्स। ये दोनों क्या है, गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स, ठीक है, ये गार्ड सेल्स है। इनका काम होता है कि जितनी देर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, अपने पोर्ट को बंद कर लेना है, यानी कि पैसेज बंद कर देना है, दरवाजा बंद कर देना है, ताकि अब कोई गैसेस एक्सचेंज ना हो पाए, ठीक है। ये कैसे होता है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। ये जब वाटर इनके अंदर जाता है, ठीक है, जैसे वाटर इनटेक हुआ फ्रॉम रूट्स, ठीक है, जैसे लीफ है, यहां मान लेते हैं रूट्स है, ठीक है, रूट से क्या हुआ, वाटर इनटेक हुआ, तो वाटर इनटेक होने पर ये स्वॉलो हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, है ना, ये चीज तो हमें पता है कि ये फूल जाएंगे। क्यों? जैसे किशमिश होती है, किशमिश अगर आप पानी में डालो तो क्या हो जाती है, स्वॉलो होती है कि श्रिंक हो जाती है, स्वॉलन हो जाती है। तो ये सेल्स भी क्या हो जाएंगे, पानी जाने की वजह से स्वॉलन हो जाएंगे, स्वॉलन होने पे ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, तो गैसियस एक्सचेंज उस दौरान बंद हो जाता है, और स्लोली फिर ये श्रिंक होकर इसको क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज फैसिलिटेट करते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं होगी तब तक आपका कोई भी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की नहीं हो पाएगी। एक इस सेल को हम स्टोमा कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टोमा सेल, ठीक है, इन सेल को हम क्या कहते हैं, स्टोमा। ये लीफ के अंडर साइड ही पाई जाती है, और इनका मेजर फंक्शन गैसियस एक्सचेंज एंड वाटर वेपर फॉर्मेशन ही होता है। क्लियर? देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में क्या क्या दिया हुआ है, ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल का काम है फूड स्टोरेज, गार्ड सेल, ये दोनों गार्ड सेल है, ये सेल भी गार्ड सेल है और ये सेल भी गार्ड सेल है, एंड सेल वॉल, ठीक है। क्लियर? ये चीज आपको पता होनी चाहिए स्टोमेटा के बारे में, ओके। सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर, और इसमें आपको अब क्या करना है, इसमें अब आपका मेजर काम यही है कि आपको स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। स्टोमेटा स्वॉलो होता है, श्रिंक होता है, इसका वजह ये है कि ये आपके गैसेस एक्सचेंज को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। कई बार जैसे फॉर एग्जाम्पल वेरी सनी डे है, हमें वाटर वेपर को ज्यादा उड़ने नहीं देना है, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है,
मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से वाटर वेपर का जाना, ये किसके मीन्स में होगा? स्टोमेटा के थ्रू ही होगा। अंदर का जो भी वाटर मॉलिक्यूल होगा वो बाहर जाएगा। ये भी किससे होता है? स्टोमेटा से होता है। तो इसको कंट्रोल करना, गैसेस एक्सचेंज को कंट्रोल करना, ये सब कैसे हो पाएगा? आपके सनलाइट की मदद से, क्योंकि हमारे हर एक प्लांट का फोटो पीरियड होता है। ठीक है, क्या होता है? फोटो पीरियड, यानी कितनी सनलाइट पे वो कितना काम करेंगे। कई प्लांट्स बहुत ज्यादा सनलाइट पे काम करते हैं, कई प्लांट्स को बहुत कम सनलाइट चाहिए होती है, तो स्टोमेटा वर्क अकॉर्डिंगली। कई प्लांट्स रात को बहुत एक्टिव होते हैं गैसेस एक्सचेंज में, ठीक है, कई प्लांट्स दिन में बहुत एक्टिव होते हैं। तो ये सब कौन कर रहा होता है? स्टोमेटा कर रहा होता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, और हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ा है। कल हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम कल और भी चीजें, दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, इसको भी स्टडी करेंगे। सो कल की क्लास एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, और आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और इस वीडियो के साथ आपको जो वर्कशीट मिली है उसको सॉल्व कर जरूर आएंगे। हैव अ ग्रेट डे अहेड, गुड नाइट, बाय बाय।